नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। आबिद अदीब ने यह बात कही थी और यही बात विस्तार न्यूज भी कहता है। तो चलिए आपकी बात करते हैं, आपकी खबर को दिखाते हैं और आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से आपको मुखातिब कराते हैं, सब कुछ बताते हैं। रायपुर से पहली खबर, बड़ी खबर है, जहां निलंबित IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया की रिमांड बढ़ गई है। कोयला घोटाले मामले में पहले से ये जेल में बंद थे। 27 मई तक EOW की रिमांड पर ये दोनों रहेंगी। 27 मई तक, यानी कि 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी गई है। दोनों से कोयला घोटाला मामले पर पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ कंटिन्यू रहेगी क्योंकि निलंबित IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया की रिमांड बढ़ गई है और इनसे पूछताछ जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोयला घोटाले मामले में पूछताछ की जा रही है सौम्या चौरसिया और रानू साहू से। और निलंबित IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया की मुश्किल बढ़ गई है। कोयला घोटाले के मामले में ये दोनों जेल में बंद थे। 27 मई तक EOW की रिमांड पर अब ये दोनों रहेंगे। दोनों से कोयला घोटाले मामले पर पूछताछ की जाएगी। मृगेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सालों से ये जेल में बंद हैं अधिकारी दोनों, और एक बार फिर से इनकी मुश्किल बढ़ गई है, आफत बढ़ गई है। मृगेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी की यही बड़ी खबर है कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू की रिमांड बढ़ गई है। कोयला घोटाले मामले में EOW की रिमांड पर ये दोनों रहेंगी। इकोनॉमिक अफेयर विंग ये क्या करती है? अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले देखती है EOW, और EOW की टीम इन्हें लेकर पहुंची और इनकी रिमांड अब और बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कई घोटालों का आरोप लगा था पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के ऊपर, और उन्हीं आरोपों को अब जो है सबूतों में तब्दील किया जा रहा है। जो साक्ष्य मिले थे ईडी को, उनको पुख्ता जानकारी जुटा रही है, पुख्ता कार्रवाई कर रही है, और लगातार जो टीम है, चाहे वो EOW की बात कर दी जाए चाहे ईडी की, ये लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। मृगेंद्र हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मृगेंद्र, सालों से ये जेल में बंद है अधिकारी, और एक बार फिर से न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। क्या हुआ जब इन्हें पेश किया गया? मृगेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? मृगेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो ईडी और EOW की एक तरफ चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो ये खबर है वो ये है कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। समय समय पर नक्सलियों पर हमले और गिरफ्तारी की खबर अब आम हो चुकी है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने एक बार फिर नारायणपुर और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ को अंजाम दिया है, जहां दोनों तरफ से रुक कर फायरिंग हो रही है। आपको बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में DRG बस्तर फाइटर्स और STF के जवान शामिल हैं। वहीं नक्सली मुठभेड़ पर CM विष्णुदेव साय का भी बयान आया है। CM साय ने कहा है कि नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और पुनर्वास नीति को लेकर भी काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, जरा उसे सुनिए। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें।
और ज्यादा बातचीत के लिए संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, सबसे पहले मुठभेड़ की अपडेट दे दीजिएगा, क्या कुछ जानकारी है, ताजा जानकारी है मुठभेड़ को लेकर, अभी क्या कुछ चल रहा है, फिर उसके बाद पुनर्वास नीति पर बात करेंगे। नितेश, लगभग 1000 जवान लगातार इस इलाके में नक्सलियों की सर्चिंग कर रहे हैं। सुबह से ही करीब 6 से 7 बार नक्सलियों से सामना हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि जो इलाका है भुजबाड़ का, इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र का, ये इलाका फिलहाल नक्सलियों का सबसे महफूज पनाहगाह है और सारे बड़े नक्सली दक्षिण बस्तर के बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर से निकलकर इस इलाके में आकर इकट्ठा हुए हैं। और यही वजह है कि फोर्स ने तीनों जिलों से यहाँ फोर्स भेजी है। जवान दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तीनों जिलों से निकले हैं और इस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। लेकिन अब तक फोर्स जंगलों के अंदर है और आला अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ एक बड़ी मुठभेड़ हो रही है, क्योंकि ये इलाका जो है सेंसिटिव है। इस इलाके में भी फिलहाल जानकारी देना उनके जवानों के लिए सुरक्षित नहीं होता। एक चीज और संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, बीते समय पर मुठभेड़ों में देखा गया नक्सली पकड़े भी गए हैं, हो सकता है उनसे पूछताछ में भी बड़े इनपुट मिल रहे हों, और फिर उसके बाद एक महिला नक्सली को भी पकड़ा गया, उसने भी बड़े मंसूबे बताए, तो इन सब चीजों से भी मदद मिल सकती है और अच्छे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। नितेश, पिछले 4 महीनों में अलग अलग एनकाउंटर में 108 नक्सली मारे गए हैं। 450 से अधिक बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो इनके द्वारा जरूर पुलिस को काफ़ी बड़े इनपुट मिले हैं। यही वजह है कि इनपुट आधारित ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और फोर्स को बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। इस बार भी ये जो भुजबाड़ का इलाका है, ये इलाका बहुत मजबूत पनाहगाह है नक्सलियों का, और वहाँ फोर्स ने नक्सलियों को घेरा है। तो एक बात तो तय है कि पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि नक्सली कहाँ मौजूद है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया। और इसमें ये जोड़ना जरूरी है नितेश कि कल ही गृह मंत्री ने कहा था कि आप समर्पण के लिए खुद ही नीति बनाइए। नक्सलियों से उन्होंने आह्वान किया था, नक्सलियों से अपील की थी, और इसके बाद आज ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संजय जी। तो करता है कि जानकारी सुनते ही जाएं और दर्शकों को बताते ही जाएं, लेकिन और तमाम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने विभाग के लंबित मामलों को लेकर सख्ती दिखाई है। राजस्व के पेंडिंग मामलों पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि सभी लंबित प्रकरणों का 6 महीने के अंदर सरकार निपटारा करेगी, और अगर मामले का निपटारा नहीं होगा तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही राजस्व मंत्री ने किसानों के मामलों को जल्द से जल्द निपटान की बात कही है। रेवेन्यू के 40,000 से ज्यादा मामले 1 साल से पेंडिंग है, ध्यान दीजिएगा, जिसके चलते राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने यह तल्खी दिखाई। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। एक विधेयक भी पास किए हैं कि जो अविवादित प्रकरण है, जिसमें किसी तरह की कोई विवाद नहीं है, इन प्रकरणों का निपटारा 3 महीने के अंदर किया जाए। और ये विवादित प्रकरण है तो उसका 6 महीने के अंदर, यदि निर्धारित समयावधि में यदि उसका निपटारा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी, और सामने वाले को, आवेदक को भी उनके खिलाफ आवेदन लगाने का अधिकार होगा। राजस्व का निपटारा जल्दी हो, किसानों को चक्कर मारना मत पड़े, इसके लिए हम चिंतित हैं और इस पे हम अच्छा काम भी करेंगे। खोमन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। खोमन, बताइएगा मत, खबर क्या है, क्योंकि खबर आपने बता दी, सब कुछ दिखा दिया। कौन से ऐसे मामले हैं पेंडिंग है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संवेदनशील हैं, जिसको लेकर मंत्री जी ने इतनी सक्रियता दिखाई है? देखिए नितेश, जो न्यायालय में प्रकरण लंबित है, खासकर न्यायालय के चक्कर काटते काटते जो किसान हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब निर्णय लिया है कि आने वाले 6 महीने का वक्त अधिकारियों को दिया गया है, ताकि जो परेशानी किसानों को हो रही है, छत्तीसगढ़ की आम जनता को हो रही है, उसको दूर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग है। तो सरकार ने अब निर्णय लिया कि 6 महीने का डेडलाइन तय किया है। जो अधिकारी काम नहीं करेगा नितेश, उस पर गाज गिरने वाली है। साफ तौर पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कह दिया है कि जो अधिकारियों ने काम नहीं किया उस पर गाज गिरेगी, उस पर कार्रवाई होगी। किसानों को परेशानी
छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं सहेगी, यहाँ की आम जनता की परेशानियों का नहीं सामना होगी, नहीं और जो राजस्व के लंबित प्रकरण है उनका निदान किया जाएगा। खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। खोमन हमारे सहयोगी थे, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। आगे चलेंगे सूरजपुर, जहां के ब्लॉक मुख्यालय भैयाथान के शासकीय कार्यालयों का कैंपस ही अब शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ब्लॉक ऑफिस में इस तरह की तस्वीर आई है। सैकड़ों शराब की खाली बोतलें और अवैध नशीली सिरप की शीशियां यहां पर पड़ी हुई हैं, जिसके बाद प्रशासन और अधिकारियों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि शासकीय कार्यालयों के पास ऐसे नशेड़ियों का जमावड़ा होना समाज में गलत संदेश देता है। वहीं एसडीएम सागर सिंह ने कहा है कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में लिया जाएगा। सुनिए जरा अधिकारियों ने क्या कहा है। प्रशासन से शासन से ये मांग है कि जितने भी जो हमारे जो शासकीय स्थल हैं या संस्थाओं के जो कार्यालय हैं, कम से कम आप अगर पूरे भैयाथान को अगर नशे से दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम रात्रि गश्त करा के या एक चौकीदार के माध्यम से कम अपने शासकीय स्थलों में तो शराबखोरी न होने दें, यहाँ कम से कम नशेड़ियों का जमावड़ा न होने दें। मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि जो ये कार्यालय परिसर है भैयाथान का, इसमें 4-5 कार्यालय संचालित होती है। कार्यदिन समय के बाद रात्रि को असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ आकर नशापान किया जाता है और उससे जो वेस्ट होता है, शीशी बोतल है, इधर उधर फेंक दिया जाता है। इसके संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की जाएगी, उनके द्वारा रात्रि गश्त लगाया जाएगा। चूंकि कार्यालय की सुरक्षा के लिए हम लोग को बल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन भी किया जाएगा। साथ ही मैं सभी कार्यालय प्रमुख को निर्देशित करना चाहूंगा कि हर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना ना घटे। तो शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है ब्लॉक मुख्यालय, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया। तो जब आप जाते हैं तो कुछ निरीक्षण होता है। ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि तमाम शासकीय कर्मचारी क्या कर रहे हैं। वहाँ के प्यून, माली, दफ्तरान जो भी हैं, वहाँ पर जो व्यवस्थाओं का परिचालन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं वहाँ की चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। सूरजपुर की ये हैरान कर देने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सूरजपुर का हैरान कर देने वाला ये मामला बता रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, देखकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर सरकारी सिस्टम में इतनी लापरवाही क्यों। ब्लॉक मुख्यालय की हैरान कर देने वाली तस्वीर यह है। सूरज साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सूरज, खबर चलने के बाद समाधान हुआ कि अभी भी व्यवस्थाएं जस की तस हैं? खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जैसे कि ये सरकारी विभाग का कार्यालय है जहां इसकी साफ सफाई कराई गई है और वहीं पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दिन में भी आज गश्ती करी गई है। यानी खबर का असर हो गया है। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आपको। इसी तरह वहां के लोगों की समस्या उठाते रहिए और वहां के जनता जनार्दन की बात रखते रहिए। विस्तार न्यूज यही है, आपके मुद्दे दिखेंगे, हम वहां जाएंगे, आपकी खबर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैं कर देता हूं अपने सहयोगी सूरज का। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा निर्वाचन के तहत मतगणना कार्य के लिए आज जिला कलेक्टोरेट में निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। कलेक्टोरेट के जनदर्शन कक्ष में काउंटिंग सुपरवाइजर, सहायकों तथा माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत पूरी सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ कहा कलेक्टर ने मुंगेली के प्रशिक्षण के बाद, जरा उसे सुनिए, फिर सीधा रुख करेंगे सहयोगी का। मतगणना 4 जून को होनी है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है और अभी जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने हैं स्ट्रांग रूम में, उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आज बुलाई गई है और उनको बहुत अच्छे तरीके से मतदान प्रक्रिया के बारे में, काउंटिंग प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का अवरोध ना हो और बहुत सुनियोजित तरीके से मतदान की जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो।
और आगे बढ़ेंगे। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई हुई है, उसकी बात करेंगे। लोकायुक्त ने छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस छापे में 2 अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। दोनों आरोपी नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में रेंजर और डिप्टी रेंजर हैं, जिनका नाम दिनेश मालवी और कमलेश चौहान है। दोनों गोटे गांव में पदस्थ हैं, जिन्हें 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने दबोचा है। फरियादी योगेंद्र सिंह पटेल से उनकी गाड़ी छोड़ने और जुर्माना कम लगाने के एवज में इन दोनों अधिकारियों ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद योगेंद्र सिंह पटेल की शिकायत पर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की थी। यहाँ गोटे गांव में पदस्थ है रेंजर दिनेश मालवी और डिप्टी रेंजर श्री कमलेश चौहान। इनके द्वारा इनका एक 7 कट्टा का ट्रक पकड़ा गया था और कुछ केस बनाया था। तो ये जब यहाँ पदस्थ रेंजर और डिप्टी रेंजर से मिले तो उनके द्वारा गाड़ी छोड़ने और केस में जुर्माना कम लगाने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने डिप्टी रेंजर श्री कमलेश चौहान को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दोनों रेंजर और डिप्टी रेंजर के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो सरकारी सिस्टम पर भट्टा लगाते हुए, भट्टा बिठाते हुए सरकारी सिस्टम का ये अधिकारी आज पकड़े गए हैं। लोकायुक्त को बड़ी सफलता मिली है और छापामार कार्रवाई के तहत 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। छापामार कार्रवाई हुई है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव की यह घटना तमाम आपको हम बता रहे थे। इधर बैतूल जिले के मुल्ताई थाना क्षेत्र के एक रिसोर्ट में बीती रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस छापे में पुलिस ने 11 महिलाएं और 34 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। इस रिसोर्ट का नाम नेचर प्राइड वाटर पार्क एंड रिसोर्ट है, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ युवक युवतियां रेव पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में बार डांसर बुलवाई गई थी, शराब भी परोसी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस पार्टी में महाराष्ट्र के व्यापारी और मेडिकल लाइन से जुड़े लोग शामिल थे। पुलिस ने इनके खिलाफ वैधानिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत एक खबर प्राप्त हुई थी कि एक जो हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है मुल्ताई थाना क्षेत्र का, वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ अवैध शराब के सेवन में और अन्य गतिविधियों में लिप्त थे। तो स्टाफ ने जाकर जब वहाँ पर चेक किया, उस प्रकार की गतिविधि पाई गई है और वहाँ पर अवैध शराब भी पाई गई और लगभग 45 लोगों के विरुद्ध वहाँ पर कल कार्रवाई की गई है। और अवैध शराब के अलावा कोल्हान अधिनियम के तहत भी इस पर कार्रवाई की गई। इधर उज्जैन में केडी गेट से इमली चौराहा तक चौड़ीकरण में आड़े आ रहे धार्मिक स्थलों और मकानों के अतिक्रमण को गुरुवार सुबह प्रशासन की टीम हटाने पहुंची। लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान का अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया। केडी गेट से लेकर इमली चौराहा तक जून 2023 में चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ था। बीच में 13 मंदिर, 1 मजार, 2 मस्जिद, 2 जैन मंदिर जद में आ रहे हैं। 32 मकानों की गैलरी और आगे के हिस्से भी तोड़े जाने हैं। इसके बाद इस रास्ते पर पोल पर लाइन खींचते हुए सेंट्रल लाइट लगाई जाएगी और दूसरे अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। संतोष कृष्णानी ने मौके पर जायजा लिया, हमारे सहयोगी ने, जरा उसे देखिए। केडी मार्ग जो है, ये केडी गेट चौराहे से लेके इमली तिराहे तक का जो यहाँ पर मार्ग का चौड़ीकरण होना है, इस संबंध में कुछ निर्माण हटाए जाने थे और ये निर्माण हटाने की कार्रवाई सुबह प्रारंभ कर दी गई थी सूर्योदय के साथ ही, और शांतिपूर्वक यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो विभिन्न इमारतें थी, जिनमें कुछ धार्मिक इमारतें भी थी और कुछ रहवासियों के मकानों के भी इसमें कुछ एरिया आ रहा था, उन सभी को आपसी समन्वय के साथ में हटा दिया गया। केडी गेट से इमली चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण होना, इसमें 15 मीटर का रोड बनना है, जिसमें जितने भी अवैध तरीके से यहाँ पर जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ जो आवासीय मकान हैं, उनको हटाने का काम आज सुबह से ही जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और जिसमें हम बताना चाहेंगे जो 15 लगभग हिंदू मंदिर हैं, उसमें जैन मंदिर भी शामिल है और 2 बड़ी मस्जिद हैं और 1 मज़ार है, और साथ ही 20 आवासीय ऐसे मकान हैं जो अवैध तरीके से
सड़क चौड़ीकरण के बाधे में आ रहे थे उनको हटाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी देख सकते हैं पूरी जगह जगह पर जेसीबी और नगर निगम के जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनकी भी उनको पहले से ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। जो भी अपने आवासीय मकान और जो धार्मिक स्थल है उनको नहीं हटाए, उनको पहले से ही अवगत कराया गया था कि आप जल्द से जल्द हटा दें, अन्यथा जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर तोड़ने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। सुबह से ही अमला जो है 5 बजे से यहाँ पर तैनात है और लगातार यहाँ पर आवासीय मकान और धार्मिक स्थलों को हटाने का काम यहाँ पर जारी है। कुछ विवाद जरूर हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे बातचीत करके उस विवाद को समाप्त कर दिया है। उसके बाद कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से मकान तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही जो धार्मिक स्थल है उनको भी नगर निगम के जो अमले हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं जो मकान है ये भी पहले इसको तोड़ा गया था, उसके बाद फिर वापस इन्होंने अवैध तरीके से बना लिया था, उसका हटाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो इस इलाके में जो 2 मस्जिदें हैं, एक मजार है और ऐसे 15 धार्मिक स्थल है जिनको तोड़ने का काम अभी यहाँ पर किया जा रहा है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। इधर जबलपुर में पड़ रही भीषण गर्मी ने अब लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। जबलपुर के सभी अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। उल्टी दस्त के मरीजों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। सिर दर्द, पेट दर्द, पानी की कमी जैसे बीमारियों के चलते मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर रही है और उनकी व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि भीषण गर्मी से बचाव के तरीकों को अपनाकर बीमारी की रोकी जा सकती है, बीमारी से बचाव किया जा सकता है। विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय कि यदि हमें धूप में निकलना है तो हम सिर को, चेहरे को अच्छे से ढकें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकलें और इसके अलावा नींबू के रस का पानी आदि ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। बच्चों को तेज़ धूप में निकलने से रोकना चाहिए। यदि कोई भी तकलीफ़ होती है व्यक्ति को तो अपना लोकल इलाज ना करके तुरंत एक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो गर्मी ने परेशानी बढ़ाई है और इस परेशानी के कारण लोग परेशान हैं। जबलपुर के संस्कारधानी के लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। जबलपुर में तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। मरीजों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त मैं जबलपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल विक्टोरिया में मौजूद हूं और यहां पर जो आप वार्ड में तस्वीरें देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक भी बेड ऐसा नहीं मिलेगा जो खाली होगा। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मरीज यहाँ पर हैं और मजबूरन प्रशासन को जो है यहाँ पर नीचे गद्दे लगाकर मरीजों को बिठाना पड़ रहा है, सिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वार्ड की बात करूँ तो 25 बेड है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़्यादा जो है मरीज इस समय भर्ती हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो उल्टी दस्त के मरीज हैं उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पर आए हुए मरीज में, से बातचीत कम। अम्मा कहाँ से आए आप? सहाई महाराजपुर से। क्या हो गया है? और दस्त लग रहा है। हो रहा है। हाँ, गर्मी की वजह से। हाँ। और स्थिति इतनी यहाँ पर गंभीर है कि तमाम जो मरीज हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा गद्दे लगाकर यहाँ पर मरीजों को रखा गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। देखिए कूलर चल रहा तभी पता नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है। पसीना देखिए मुँह पे मालूम पड़ रहा है। तो देखिए हर एक मरीज की यही कहानी है, हर एक मरीज का यही दर्द है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में वृद्धि हुई है, 42 डिग्री के करीब जबलपुर में तापमान पहुंच चुका है और इसमें लगातार इजाफा अभी और होगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ये मई चल रहा है, अभी तो हमें जून की गर्मी झेलनी है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ले, क्योंकि अभी मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, अंदाज़ा लगाया सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी होगी ग्रामीण इलाकों में। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो जो लोग गर्मी को हल्के में लेते हैं, दुर्गेश की ये रिपोर्ट बहुत सारे सबक देती है कि गर्मी को भी हल्के में ना लें और जो प्रशासन की गाइडलाइंस है उनका पालन करें। बहरहाल आगे चलेंगे। रिश्वत देकर कॉलेजों को सुटेबल सूची में जगह दिलाने वाले फर्जीवाड़े की बात करेंगे। खुलासा होने के बाद भी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने साल 2022-23 की परीक्षाओं के लिए सुटेबल कॉलेजों की सूची में उन कॉलेजों को जगह दी है जिनके संचालक और पदाधिकारी रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं। सीबीआई के भी अधिकारी रिश्वत कांड में पकड़े गए थे और उसे भी हमने आपके साथ जानकारी बताई थी। सूची सुन लीजिए, जहां रिश्वत लेकर जिन कॉलेजों को वेरीफाई कर दिया गया और उनके नाम हैं 132 कॉलेजों के नाम हैं। काउंसिल ने भोपाल के मलय नर्सिंग कॉलेज, अरविंदो, महको नर्सिंग कॉलेज, इसके साथ ही प्रत्यांश
और डॉक्टर MB शर्मा नर्सिंग कॉलेज धार का जो है धार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सभी कॉलेज जिनका नाम रिश्वत कांड में आया था, इन सबको सूचीबद्ध कर दिया गया है और इन पर एडमिशन लिया जाएगा छात्रों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो आपका शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।